मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के डाउट्स है सीट के लिए। अगर आप चॉइस प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप नंबर ऑफ सीट जरूर देखेगा। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट है वहाँ चांसेस भी ज़्यादा होते हैं हो जाने के एडमिशन। अगर मैं बात करूँ अम्बेडकर नगर कॉलेज की, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया, तो मैं यहाँ एडमिशन ले रही थी, तो मैंने यहाँ का पूरा प्रोस्पेक्टस देखा था कि कैसा है क्या है। तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 60 थी और अदर कॉलेजेस में भी मैंने देखा उसमें 40 थी। तो मेरे लिए बेटर चांस था कि मैं चूज करूँ 60 को, कि वहाँ पे होने के चांसेस है। मैं भी मिडिल स्टूडेंट हूँ, मेरे भी मार्क्स 128 ही आए थे। अगर मैं चॉइस प्रेफरेंस अच्छी नहीं करती, अगर मैं कॉलेज पे फोकस नहीं करती, तो शायद आज को मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स का कहना है कि 128 पे तो गवर्नमेंट मिलेगा ही नहीं, बट मुझे मिला तो फिर आपको भी मिल सकता है। बस फर्क कितना लो कट ऑफ कॉलेजेस को चूज करिए। जो 23 लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें से तीनों कॉलेज आते हैं, हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ, मिडिल कट ऑफ। बस कैटेगराइज करने की जरूरत है। अगर मैं कैटेगराइज करके आपको कैटेगराइज कर दूँ हाई कट ऑफ में, मिडिल कट ऑफ में, लो कट ऑफ में, तो आपकी चॉइस प्रेफरेंस में भी ईजी हो जाएगा और आप मतलब समझ जाएंगे कि कॉलेज कौन सा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, कौन सा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के डाउट ये भी थे कि कॉलेज कैसा है, प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं या नहीं। डियर, आपके मार्क्स जो आए हैं ना, उस अकॉर्डिंग अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस देके कॉलेज ले लो। आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। गवर्नमेंट कॉलेज आप लेने जाओगे ना, एडमिशन टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स होगी, आप बहुत मुश्किल से लोगे। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज हुई थी एडमिशन लेने में। जब मैं आई तो मुझे कॉलेज तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने एडमिशन ले लिया। बट मेरा नर्सिंग का फर्स्ट बैच था, जिस वजह से प्रॉब्लम भी बहुत हुई। बट जितनी प्रॉब्लम मुझे हो उतनी मेरे जूनियर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनके भी जूनियर्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई नो। बट फेज था, मैंने उसको देखा, उसे सर्वाइव करा, उससे कुछ ना कुछ सीखा। अगर आपकी लाइफ में वो फेज आ रहा है तो आप उसे भाग नहीं सकते। या आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए। छोड़ने को क्या है, आप 4 साल में कभी भी छोड़ सकते हो। मिल रहा है पहले आप ले लीजिए, फिर आप उसको एडमिशन टाइम पे ही देख सकते हैं कि कैसा है कॉलेज, कैसा है सीट, कैसा है। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ाते हैं, फैकल्टी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर फैकल्टी हम लोगों को जो पढ़ाती है, वो ऑफकोर्स ये बात है कुछ कर आए तभी वो टीचर बने, तो वो अच्छा ही पढ़ाते, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता। अगर आप क्लास में अच्छे से फोकस होकर करेंगे तो आप विदाउट किसी सोर्स के भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करे, लेक्चर्स की पीडीएफ अटेंड करी और अपने बुक्स को फोकस करा। अब बहुत से कहा है कि आपके में कॉलेज में फेस्ट होती है या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं। जैसे कि आज मैं बात करूँ तो आज इंटरनेशनल योगा डे। आज हम लोगों को सुबह 5:30 बजे बुलाया गया था फॉर योगा। तो हम लोगों को सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से 7:30 तक योगा कराया गया। ये मैं आज की बात बताती हूँ आपको। फिर 7:30 बजे हम लोगों को फ्री कर दिया कि हम लोग अपने हॉस्टल है, हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद हमारी 9 बजे से हमारी कॉम्पिटिशन था। 9 से 10 हमारा ऐसे कॉम्पिटिशन था, 10 से 11 रंगोली एंड पोस्टर मेकिंग था। वो दोनों कॉम्पिटिशन नहीं थे, बस ऐसे पार्टिसिपेट करना था। क्योंकि जो 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे टाइम पे, तो उसमें एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर अपने कॉलेज को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सारे फेस्टिवल कंडक्ट कराएंगे और सब कुछ अच्छा से अच्छा करेंगे, क्योंकि ग्रुप में प्रेफरेंस अच्छी मिलनी चाहिए अपने कॉलेज को। दैट्स वाई तो सब कुछ तो होता है। और ऐसा नहीं कि मैंने ऑडिटोरियम में कुछ नहीं करा। ऑडिटोरियम में भी हुई थी हमारी अम्बेडकर जयंती की परफॉर्मेंस। हम लोगों का रैली भी निकली तो बहुत अच्छे से हुआ था। और अम्बेडकर नगर के परफॉर्मेंस में ऑडिटोरियम में मैंने खुद स्पीच दी थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मौका मिलता है। मैं आज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था। उसके साथ ही साथ मैंने प्रेजेंटेशन भी दी थी। प्रेजेंटेशन के साथ हमने क्लासेस भी अटेंड करी थी। फिर हमारे 12 o'clock तक ये सब मतलब कि योगा डे पे वर्क चला। फिर 12 to 1 हम लोगों की क्लासेस हुई। 1 to 2 लंच टाइम, 2 to 4 हमारी क्लासेस चली। 4 बजे हम लोगों को रिलीफ आउट मिला कॉलेज से। अब इसी के साथ बैलेंसिंग रहती है। अगर मैं बात करूँ आप ड्यूटी भी करोगे ना, क्लिनिकल ड्यूटी आपकी स्टार्टिंग में 4 घंटे की लगेगी, 1 महीना की क्लिनिकल ड्यूटी रहेगी। फर्स्ट टाइम में हमने जैसे करा वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे वहाँ टाइमिंग होती है 9 to 12 या फिर 8 to 12, ये आपकी लग जाएगी क्लिनिकल ड्यूटी। 1 बजे तक रहती है, 1 से 2 आपका लंच टाइम रहता है। फिर 2 से 4 आपकी क्लासेस चलती है। क्लासेस मस्ट है क्योंकि अटेंडेंस का इशू भी रहता है और क्लिनिकल में अलग से अटेंडेंस। फिर प्रोजेक्ट असेसमेंट भी आपको बनाने होते हैं। वर्कलोड अगर मेरे कॉलेज में तो वर्कलोड हर कॉलेज में होगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। अच्छा अच्छा दिखता है डियर, लेकिन आपको मेहनत भी अच्छी अच्छी करनी पड़ती है। अगर मैंने समय पार्टिसिपेट करा तो कल मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करी। कल मैंने ऐसे प्रैक्टिस भी करी, मैंने प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस भी करी। और अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल की, क्लिनिकल में भी जाके एरिया में हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद में उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करना, उसके हमें क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी करता है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी फर्स्ट एग्जाम की, तो फर्स्ट एग्जाम में नॉलेज नहीं थी क्या आएगा कैसे आएगा। बट हम लोगों ने बुक पढ़ी, बुक को क्वेश्चन को एनालाइज करा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सर। अगर वो हमें शेयर नहीं करते तो हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो फैकल्टी बहुत हेल्पिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी वर्क करना होगा। अम्बेडकर नगर कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो। अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं अम्बेडकर नगर कॉलेज के लिए, दैट्स गुड, इट्स अ योर चॉइस। बट आप उसे ये भी देख लीजिएगा क्या वो मेरे लिए अच्छी जगह है, क्या मैं वहाँ पे सूट हो पाऊंगा कि नहीं। कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी जगह मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आके ना अराइज कर रही हूँ। मैं आके अराइज कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली। टीचर सपोर्ट, बैक सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। कि सब आपको मेंटेन करके रखना होगा स्टार्टिंग से ही। और अब बस आपको एक कॉलेज की लिस्ट में शेयर कर दूंगी। 23 कॉलेजेस है गवर्नमेंट, उसमें मैं आपको बता दूंगी लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ एंड मिडिल कट ऑफ। उस अकॉर्डिंग आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे दीजिएगा। होपफुली मैं ये कॉलेज लिस्ट आपको कल शेयर कर देती हूँ। और अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा, मार्क्स मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट काउंसलिंग में भी करिए, सेकंड में भी करिए, थर्ड में भी करिए। जब हमने पेमेंट करा है तो आप तीनों काउंसलिंग को यूटिलाइज करिए, एक गवर्नमेंट सीट ले लीजिए। और अगर ये गवर्नमेंट सीट इस बार नहीं मिलती है तो डोंट पैनिक। ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि हम फेल हो गए, हमें कभी कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर गवर्नमेंट के लिए हम है नहीं। मैंने भी ये कॉलेज
कॉलेज सेकंड टाइम लिया, मैंने फर्स्ट टाइम एक बार और एग्जाम दिए थे, बट मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप फिर से अपने आप को वर्क करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, फिर से एग्जाम देके फिर एडमिशन लेकर आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। आपके अगर बिलो कट ऑफ मार्क्स है तो मुश्किल है मिलना, लेकिन ये है कि कभी कभी सीट वेकेंट हो जाती है, समटाइम्स मिरेकल हैपेंस, दैट्स वाई मैं मना तो नहीं कर रही हूँ कॉलेजेस के लिए, लेकिन चॉइस फिलिंग आप अच्छे से करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए गाइस, क्योंकि मैं अपनी हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ प्लस स्टडीज़ को मैनेज करने के बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर सकूँ। थैंक यू।